हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आज करने लगी थी फ्रूट फेशियल, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैं अपने घर में फेशियल कैसे करती हूँ या मलेशिया में ये लोग फेशियल कैसे करते हैं। तो जनाब ये फ्रूट किट है, इसका क्लींज़र है, क्लींज़र नंबर 1 है। और मलेशियन ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रूट फेशियल, कोलेजन, डायमंड और इस तरह के इनके फेशियल हैं बहुत सारे। आगे चल के वो भी मैं आपको बताऊंगी एक एक फेशियल का, और आप घर में कैसे फेशियल कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम घर में कैसे फेशियल कर सकते हैं। और ये मैंने स्टार्ट किया है क्लिनजिंग। पहले उसका फेस मैंने क्लीन कर लिया हुआ था, अब उसके क्रीम में लगाने लगी हूँ। और ये मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट उसका क्लीन करूँगी फेस, ताकि अच्छी तरह से उसकी जो डेड स्किन है या डल स्किन होती है डस्ट होती है, और जो उसने मेकअप किया था वो सारा रिमूव करके, और इससे फिर वो सारा क्लीन हो जाएगा, उसका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने कस्टमर का कैसे फेशियल करती हूँ। और घर में मैंने बताया था कि मेरा सलून है, बस उसी में खुदा का शुक्र है कस्टमर आ जाते हैं मेरी बिल्डिंग के सारे, और घर में रह के इज़्ज़त के साथ मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो और जनाब ये क्लिनजिंग मैंने की है अभी। और यहाँ जो फेशियल करते हैं इनके सारे हाथ के जो मूवमेंट्स होते हैं ये ऊपर की तरफ लेते हैं, नीचे की तरफ नहीं लेते। और यहाँ मैंने थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा कर दी है, ये ना कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, तो उसके साथ साथ मुझे लग रहा है मुझे ज़्यादा तेज़ भी बोलना पड़ेगा। और यहाँ मैं फेस का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ रही, क्योंकि मैं चिन से स्टार कट के लिप से, नोज़ पे, आइज़ पे, फोरहेड पे मैं सारे क्लीन कर रही हूँ। और अभी देखिए मैं क्लीन करती हूँ, और जितनी दफ़ा मैं क्रीमें यूज़ करूँगी वाटर भी मैं उतनी दफ़ा ही चेंज करूँगी। तो जनाब ये आ गया है उसका स्क्रब, क्रीम नंबर 2 है। ये स्क्रब मैं कर रही हूँ उसके फेस को, और साथ ही मैंने स्टीम ऑन कर दी थी पहले ही, क्योंकि ये मेरी रेगुलर कस्टमर, इसके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी था, लेकिन अब उसका फेस बहुत अच्छा हो गया। लेकिन इसका अभी भी है, लेकिन वो आस्ता आस्ता होकर इसके ख़त्म हो रहे हैं। और जनाब ये मैंने उसका स्टार्ट किया है अब स्क्रब जो है बिल्कुल स्लो हाथों से करना है, और वो आपको देखने में लग रहा है, लेकिन ये मैं बिल्कुल मतलब इतना प्रेशर दे के नहीं कर रही, और बिल्कुल नॉर्मल हाथों से मैं कर रही हूँ, क्योंकि स्क्रब से एक तो आपकी स्किन ख़राब होती है। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ का जो स्क्रब है उसमें वो जो दाना होता है वो बिल्कुल पतला सा है। पाकिस्तान में मुझे आए तकरीबन 11 साल हो गए हैं, तो वहाँ जब मैं करती थी तो वो काफ़ी मोटा होता था उसका दाना स्क्रब का, तो वो समटाइम्स स्किन पे रैशेज़ या पेन फील होती थी। तो यहाँ इन लोगों का जो इसमें होता है स्क्रब एप्रिकॉट या कुछ भी, तो वो बहुत इन्होंने सॉफ्ट सा बनाया होता है, तो वो उसमें इतने रैशेस वगैरह नहीं आते, और अच्छा हो जाता है, फेस क्लीन हो जाता है। और साथ साथ मैं पानी भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हाथ जब ड्राई होता है तो वो अच्छा नहीं होता स्किन के लिए, तो इसलिए मैं साथ साथ पानी भी यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा हाथ चलता रहे। और उसके नोज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड थे, तो वो ज़्यादा मैं क्लीन करने की कोशिश कर रही थी। उसकी चिक्स पे बहुत वाइट हेड, ब्लैक हेड, और उसकी नोज़ पे है, और उसका पूरा फेस बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैंने अब वीडियो भी तेज़ कर दी, ताकि ये बातों बातों में ये ना हो कि वीडियो बहुत मेरी लंबी हो जाए, तो मैंने अब बहुत स्पीड बढ़ा दी है, ताकि आपको पता चले कि ये फटाफट 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 फट जैसे वो तेज़ बोल रहा है मैं उतना तेज़ नहीं बोल सकती। अगर किसी ने समझ आती है तो थैंक यू, नहीं आती तो वेरी सॉरी। हाँ जी जनाब, ये अब इसका ऑलमोस्ट हो गया स्क्रब फिनिश। अब मैं फिर क्लीन कर रही हूँ, अब आएगी स्टीम की बारी। और ये देखिए उसका फेस हो गया बिल्कुल क्लीन, उस पर कोई मेकअप नहीं, कोई डस्ट नहीं। अब ये रेडी हो गया है टेक आउट करने के लिए, ब्लैक हेड, वाइट हेड। और अभी मैं लगाऊंगी इसकी आँखों पे, रोज़ वाटर कॉटन पे लगा रही, तो वो इसकी मैं आँखों को कवर करूँगी, ताकि ये इसका जो होगा वो स्टीम ना इसकी आँखों में पड़े, तो उसकी वजह से मैं रोज़ वाटर लगा के इसकी आँखों को कवर कर रही हूँ। और जनाब ये स्टीम भी रेडी है, देखिए स्टीम मैंने ऑन की थी पहले, तो अब ये मैं उसके फेस पे सेट कर रही हूँ, ताकि वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए, तो फिर मैं अपना काम कर सकूँ। तो इसका फेस फुल भरा हुआ था, अभी ये उसका फेस तो समझे 80% तो इसका फेस क्लीन हो गया, क्योंकि ये रेगुलरली फेशियल करवा रही है और इसकी स्किन बहुत अच्छी हो रही है। और ये बिल्कुल ब्लैक कलर की थी, इसने मेरी क्रीमें यूज़ कर करके देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया। और ये मैंने स्पीड इसलिए की थी कि बहुत लंबा ना हो जाए ये फेशियल, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, मैं नॉर्मली ये बहुत मैं स्लो करके निकाल रही थी,
लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से मुझे इसकी स्पीड ज़्यादा लंबी करनी पड़ी। और इसके आपको शायद नज़र भी आ रहे होंगे, मैंने जूम किया था, देखिए कितने ज़्यादा ब्लैक हेड और वाइट हेड निकल रहे हैं। और यहाँ लोग जो है ना वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं, जो रेगुलर हैं वो रेगुलर ही मंथली फेशियल करवाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं। तो इसको ज़्यादा ये सी फूड बहुत खाती है और पीनट बहुत खाती है, जिसकी वजह से इसके इतने ज़्यादा एक्नी है, तो इस वजह से ये मंथली करवाती है। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं, अपनी ब्यूटी का, अपने बालों का, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने लाइफस्टाइल का। ये लोग हमारी तरह नहीं, जैसे हमें हमारी बच्चे हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, सिर्फ अपना घर, अपना ख्याल नहीं रखना, बच्चों का, माँ बाप का, ये वो हमारी ज़िंदगी बस यही होती है। लेकिन इन लोगों का नहीं है। अगर आपने शादियाँ की, आपके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे जाने और वो खुद जाने, आपको इससे कोई सरोकार नहीं, उसकी शादी करनी है, क्या करना है, ये उनका मसला है। वो जॉब करें, किसी को पसंद करें तो आप शादी भी करवा दोगे। और वो जो यहाँ अक्सर हमारे पास ब्राइडल वगैरह आती होती थी, तो वो जनाब ऐसे किया करती थी कि वो अपनी शादी पे वो जो रेंज होता था वो खुद ही सारा कुछ करती थी। तो यहाँ मैंने उसके फेस को क्लीन करके तो मैंने रोज़ वाटर का स्प्रे किया था ताकि उसके पोर्स क्लोज़ हो जाए। और अब ये मैं लगाने लगी हूँ उसको मसाज क्रीम। और मसाज मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि उसके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी थे, तो एक्नी जब होती है तो स्किन ऑयली होती है, तो मैं जितना मसाज करूँगी, उसके ऑलरेडी पोर्स ओपन हो चुके हैं, तो अगर मैं उतना ही मसाज करूँगी तो वो ऑयल अंदर जाएगा और उसके एक्नी और निकलेंगे। तो इसलिए सिर्फ 3 से 4 मिनट का ये मसाज होता है। नॉर्मली 15 से 20 मिनट यहाँ मसाज जो होता है ना वो होता है। तो इस तरह, और जो मसाज है ये बिल्कुल स्लो हाथों से और प्रेशर के साथ करना है, और इसके बिल्कुल स्लो मोशन में करना है, क्योंकि अगर इसको हम तेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सारा रिज़ल्ट है, जो सारी आपके फेस पे ग्लो आएगा वो इसी मसाज क्रीम की वजह से आएगा, क्योंकि जो सारा फेशियल का असर होता है वो इसी के करने से आता है। तो इसलिए मैं बहुत स्लो हैंड से इसको कर रही हूँ, और ये तकरीबन 4-4, 5-5 स्टेप कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बहुत अरसे से 11 साल से, तकरीबन मैंने 8 साल मलेशिया में जॉब की है, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई 2017 में, तो तब से लेके मैं अब तक 2020 तक मैं घर ही हूँ। तो फिर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, तो मुझे कह रही थी कि नहीं खोलो खोलो, कभी कोई आ जाता थ्रेडिंग करवाने, कोई कुछ करने। तो फिर ये मेरा छोटा सा रूम था, तो चीज़ें मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई थी, तो मुझे लानी भी नहीं पड़ी। तो जनाब मैंने फिर वो अपना सलून खोल लिया, जो लॉकडाउन में लगा तो सबको टेंशन हो रही थी कि हम क्या करें क्या करें। तो वो फिर आना शुरू हो गई इसी तरह। चलो, खुदा ने मेरी रोज़ी रोटी भी ऐसे लिखी हुई थी, तो मुझे भी घर बैठे इज़्ज़त के साथ, आराम के साथ, इस मुश्किल हालात में ये मुझे भी काम मिल गया करने को। तो बस ऐसे ही चलता है। अब ये मसाज मैं उसको कर रही हूँ, जो वो उसको बहुत मज़ा आ रहा था, तो कह रही थी मेरा दिल कर रहा था आप करते जाओ और मैं आराम से सो जाऊँ, क्योंकि वो जॉब करती है तो बहुत वर्कलोड होता है। और वो बस 1 मंथ में एक टाइम ही आती है, तो उसको होता है कि मैं मसाज भी करवा लूँ, ट्रीटमेंट भी करवा लूँ, फिर थ्रेडिंग भी करवा लूँ, वाइटनिंग भी करवा लूँ। वाइटनिंग उसने करवाना था, लेकिन वो बिज़ी होने की वजह से नहीं करवा सकी, उसको कहीं जाना था। तो देखेंगे, मैंने अब इसका मसाज कंप्लीट कर दिया और जनाब क्लीन किया। अब मैं लगा रही हूँ उसको मास्क भी उसको मैं सिर्फ 5 मिनट लगाऊंगी, 5 से 8 मिनट, क्योंकि उसको जल्दी थी, उसको जाना था, क्योंकि उसका कोई फंक्शन था, तो उधर वो लेट हो रही थी, इस वजह से फिर मैंने जल्दी कंप्लीट किया। ये फेशियल वैसे 1 आवर में कंप्लीट होता है, लेकिन ये मैंने हाफ आवर या 35 या 40 मिनट में फ़िनिश कर दिया था। तो ये मैं लगाने लगी मास्क, और मास्क के अंदर मैंने डाला है रोज़ वाटर, ताकि वो थोड़ा सा थिक था तो पतला हो जाए। और ये बड़ी अच्छी फ्रूट किट है, जिसमें एप्पल भी है और वो पपाया भी है, पूरे मतलब एक फ्रूट किट उन्होंने बनाई हुई है, उसमें सारे फ्रूट हैं, और अच्छा सा आपको ये ग्लो दे देती है। तो अब मैं फिर उसकी दोबारा आँखों में लगाने लगी हूँ कॉटन रोज़ वाटर के साथ, ताकि वो मास्क लगाए, जो कि उसने बाद में उतार दी थी कि उसे मोबाइल देखना था। तो ये जनाब मैं अप्लाई करने लगी हूँ फ्रूट मास्क। तो ये बड़ा अच्छा उसका फेस ग्लो आ गई थी, जल्दी होने की वजह से मैं उसकी वो वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन यह है कि चले अगली दफ़ा जैसे भी कोई कस्टमर आता जाता है तो मैं आपको बताऊंगी कि हम घर में कैसे कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो,
कुछ सीखना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि मैं आपको बताऊंगी और वो करके भी दिखाऊंगी कैसे हम घर में कर सकते हैं। और जनाब यहाँ मार्क्स हो गया था ड्राई, तो ये पानी के साथ डिप करके कॉटन स्पंज को मैंने रखा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और पीछे पीछे आप बेला को भी देख रही हैं, बेला भी आ जा रही है। वो गर्मी सलून है तो वो उस वजह से वो भी बहुत खुश होती है। और वो जो रोज़ वाटर मेरा उठा के लेके गई है वो अपने फेस पे लगा रही है। और जनाब ये लेग्स का फेशियल हो गया फिनिश। और ये हाँ मैं कर रही हूँ उसकी फटाफट आईब्रो जो मैंने स्पीड पे लगा दी हुई है। ये मैं एक ही आपको दिखाऊंगी कि वो लेट हो रही थी जिसकी वजह से मैं बस आपको एक ही दिखा सकी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप सीखना चाहें या आप चाहते हैं कि मैं ये करूं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा खुश रहिए, खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना ही ज़िंदगी है। थैंक यू।